Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see oxymoron. ये फिगर ऑफ स्पीच हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसके हम एक्सप्लेनेशन विथ 50 एग्जाम्पल्स भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीमोरॉन एग्जैक्टली क्या होता है. एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू seemingly contradictory or opposite words are combined to create a striking expression or thought. एक कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट वर्ड उनको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया जाता है या फिर थॉट क्रिएट किया जाता है. द टर्म इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये जो टर्म हमने ऑक्सीमोरॉन जो टर्म है ये फिगर ऑफ स्पीच ये ग्रीक वर्ड से इंस्पायर्ड है. जैसे कि ऑक्सी यानी कि शार्प and moros means dull, which is an example of oxymoron itself. ये जो दो वर्ड्स आए थे ऑक्सी एंड मोरस, शार्प एंड डल, तो ये इन दो वर्ड्स का एक मिक्सचर है और उससे हमने बनाया है ऑक्सीमोरॉन. ये फिगर ऑफ स्पीच बना हुआ है. नाउ हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीमोरॉन. एन ऑक्सीमोरॉन पेयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म exactly opposite together to convey a paradoxical or a complex idea in a concise and often thought provoking way. अब ये जो आइडिया होती है वो कंसाइज और थॉट प्रोवोकिंग वे से हमें बताई जाती है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट बोल के वो बताया जाता है. नाउ उसके फीचर्स एंड पर्पस हम देखने वाले हैं. पहला फीचर है juxtaposition of opposite. Oxymoron deliberately bring opposing ideas together such as jumbo shrimp or bitter sweet. एक opposite idea हमारे सामने क्रिएट की जाती है ऑक्सीमोरॉन में. नेक्स्ट है emphasize the contrast of words catches the readers or listeners attention. जो भी रीडर रहेंगे या जो लिसनर रहेंगे उनका अटेंशन कैच करने के लिए वो एम्फसाइज करते हैं. लिसनर्स अटेंशन एम्फसाइजिंग द अंडरलाइंग मीनिंग और कॉम्प्लेक्सिटी. जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अंडरलाइंग मीन जो होता है हमारा जो मीनिंग रहता है हमको जो एक्चुअल बताना रहता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट बोल के वो हम एम्फसाइज करते हैं और उसकी वजह से हम वो फीचर वो जो हमें जो कहना है उसके ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं वहां पे. नेक्स्ट फीचर देखते हैं थर्ड, क्रिएट अ पैराडॉक्सियल इफेक्ट. ऑक्सीमोरॉन ऑफन हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी, ड्यूअलिटी और आयरनी ऑफ अ सिचुएशन. ये एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ड्यूअलिटी होता है और आयरनी होता है. जैसे कि आयरनी हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखने वाले हैं. ये सिचुएशन हमें सब यहां पे मिलते हैं. फोर्थ, एड डेप्थ बाय कंबाइनिंग अपोजिट्स. जो अपोजिट्स है उनको कंबाइन किया जाता है. एंड ऑक्सीमोरॉन कैन चैलेंज कन्वेंशनल थिंकिंग एंड सजेस्ट डीपर ट्रूथ और इमोशनल लेयर्स. यहां पे एक डीपर ट्रूथ भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है या फिर इमोशनल लेयर्स भी आपके सामने प्रेजेंट किए जाती है. नाउ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन. फर्स्ट, बिटर स्वीट. ये जो कॉमन एग्जांपल है बिटर स्वीट कंबाइंस बिटर एंड स्वीट टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस दैट इज बोथ पेनफुल एंड प्लीजेंट सच एज नॉस्टैल्जिया. तो बिटर स्वीट उसके लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट है डेफनिंग साइलेंस. देखिए डेफनिंग भी बोल रहे हैं और साइलेंस भी बोल रहे हैं, यानी कि सजेस्ट प्रोफाउंड क्वाइट दैट फील्स overwhelmingly loud due to its intensity. Third, living dead refers to someone who is physically alive. Living dead यानी कि जो जिंदा दिख रहा है, फिजिकली जिंदा है बट इमोशनली और स्पिरिचुअली लाइफलेस. स्पिरिचुअली और इमोशनली अगर उसको कंसीडर करोगे तो वो लाइफलेस है, ऐसा यहां पे कंसीडर किया जाता है. और zombies in a literal sense.
लिटरल सेंस में अगर देखा जाए तो zombies, तो उन्हें कहा गया लिविंग डेड। नेक्स्ट है act naturally, highlights the paradox of behaving naturally while being consciously told to do so। यहां पे क्या होता है कि आपको कॉन्शियसली बोला जाता है कि ऐसा करना है, तो एक्ट नेचुरली आपको कहा जाता है। नेक्स्ट, deafening silence suggests a profound quiet that feels overwhelmingly loud due to its intensity। ये ऑलरेडी हमने देख लिया था। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। ऑक्सीमोरॉन्स आर frequently used in literature, poetry, and everyday speech for stylistic effect. In literature, they convey complex emotions or ideas and create layers of meaning. For instance, Shakespeare's use in Romeo Juliet. शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट में जो यूज किया है, देखिए, ओ ब्राउलिंग लव, ओ लविंग हेट, दिस ऑक्सीमोरॉन एक्सप्रेसेस द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। यहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हमारे सामने आया, ऑफ लव एंड हेट, किसका, तो लव का और हेट का, इलिस्ट्रेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमियोज फीलिंग। रोमियोज की जो फीलिंग होती है उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे सामने आई इन एवरीडे लैंग्वेज, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें। सेम डिफरेंस, इट ह्यूमरसली हाईलाइट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन often to emphasize that two seemingly opposite things are essentially the same. Understood? Now, why use oxymoron? देखिए, तो सबसे पहले to provoke thought and encourage deeper interpretation। सबसे पहले ये हमारा जो थॉट है वो उसे प्रोवोक करना और डीपर इंटरप्रिटेशन हमारे आपके सामने लाना। टू कन्वे इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी और आयरनी, जो भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी और आयरनी है हमारी उसे आपके सामने लाना। टू एड पोएटिक और रेथोरिकल एलिगेंस टू लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसको पोएटिक या रेथोरिकल एलिगेंस जो उसका महत्व है वो उसे देना। टू कैप्चर द पैराडॉक्सिकल नेचर of real life situation. In a sense, an oxymoron combines opposites to reveal a greater truth, often showing how seemingly incompatible ideas can coexist in a single experience or concept. Now, हम 50 examples of oxymoron वो देखने वाले, वन बाय वन देखेंगे हम। एवरीडे लैंग्वेज में जो यूज होते हैं पहले वो देखेंगे। जंबो श्रिम, एक्ट नेचुरली, डेफनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट, पैसिव अग्रेसिव, प्रीटी अगली, वर्चुअल रियलिटी, सेम डिफरेंस, ओरिजिनल कॉपी, सीरियसली फनी। नाउ नेक्स्ट है लिटरेचर एंड पोएट्री में यूज होने वाले क्रूअल काइंडनेस, लिविंग डेड, वाइज फूल, awfully good, tragic comedy, cold fire, open secret, beautifully painful, silent scream, sweet sorrow, as in Shakespeare's parting in such sweet sorrow। उन्हें शेक्सपियर जी ने मतलब शेक्सपियर जो पोएट थे उन्होंने ये यूज किया था। नाउ नेक्स्ट, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। Love-hate relationship, along together, foolish wisdom, painfully beautiful, happily married, broken heart, growing smaller, loving hate, peaceful war, friendly fire। Next, science and technology, virtual reality, ये आपने बहुत बार सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, जेन्युइन इमिटेशन, अनबेस्ड ओपिनियन, प्लास्टिक ग्लासेस, लिविंग फॉसिल्स, वर्किंग वैकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्क, ओल्ड न्यूज, वायरलेस केबल। एंड नेक्स्ट है
मिसलेनियस जो और जगह पे यूज होती है, जैसे हेल्स एंजल, क्लियरली कंफ्यूज्ड, पैसिव रेजिस्टेंस, आइसी हॉट, रैंडम ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड chaos, बिटर स्वीट, ये ऑलरेडी हमने किया था कवर, ड्राई आइज, मॉडर्न हिस्ट्री, टेम्पररी, परमानेंट। अंडरस्टूड? ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रखे हुए थे ऑक्सीमोरॉन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you very much.